कितने 41 पे आ रहे हैं। 41 के अंदर क्या है, राज्य के अंदर जो काम है कितने कराए थे, 40 करवाए थे। ठीक है, ग्राम पंचायत का तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ थोड़ा। देखो पहले मैंने क्या क्या करवाया था आपको, 33वां आर्टिकल। 33वें आर्टिकल के अंदर क्या था, सेना, मीडिया, गुप्तचर, ठीक है, इन सब के क्या है अधिकार सीमित कर दिए गए, यानी कि एक लिमिट बांध दी गई है। जाके मीडिया ये थोड़ी ना बोल सकती है देश के अंदर परमाणु बम फोड़ना है, कि आप पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम फोड़ना है इंडिया को, सीधा नहीं बोलेगी। जब फोड़ देंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद बात होगी जब हाँ उसकी असलियत पता चले। अभी जाके देख रहे हैं कैसे हालात हो गए पाकिस्तान के, बम फूटने के बाद क्या हाल होगा, ये थोड़ी ना पूछेंगे उससे, पता नहीं चल जाएगा पाकिस्तान वालों को। तो इतने अधिकार उनको नहीं है। सेना किसी भी चलते राह चलते इंसान को गोली नहीं मार सकती, ठीक है, उनके अधिकार सीमित है। उसके बाद आपको बताया था अगले में क्या था, मार्शल लॉ। ये किस क्या है, एक आर्मी द्वारा लगाया जाने वाला लॉ है। जैसे आपका लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उसमें लाठी चार्ज होता है, इसमें दुनिया आदमी ही पार होता है, ठीक है, आदमी ही पार हो जाता है। देखा बाहर घूम रहा है, सीधा गोली से उड़ा के दुनिया पार, ठीक है। उसके बाद मैंने कराया था 35वां आर्टिकल, ठीक है, सांसद को सारे अधिकार है, ज्यादा अधिकार नहीं है। अगर ज्यादा बोल देगी ना सांसद भी, सुप्रीम कोर्ट उसको भी धर देगा, उसको भी धर देगा। आप देखो नेता को सब कुछ बोलते हो, बोल सकते हो, गाली गलौज कुछ भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोल सकते। बोला और अगले दिन बुला के कहेगा ज्यादा उछल रहा था, आगे देखो बोलता है सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहता है, ज्यादा उछल रहे थे ना, अब देखो क्या पावर है, अब मैं दिखाऊंगा पावर अपनी। आपको शुरू करवा दिया था भाग 4। भाग 4 कहां से लाया गया है, याद करना है सब, आयरलैंड से, ठीक है। इसे कौन कौन, भाग 4 में क्या क्या है, नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए आप कहा नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये आपके नैसर्गिक अधिकार है, नैसर्गिक भी नहीं है, होना चाहिए ना कि होगा, ठीक है, होना चाहिए। अब आगे आ जाओ, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया कि परिभाषा कहा गया, परिभाषा में क्या लिखा गया है, ये देश के कल्याण के लिए, ये सब देश के कल्याण के लिए है। अगर वो किसके ऊपर निर्भर करता है, सरकार की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने देश के नागरिकों को दे पाती है या नहीं दे पाती, ठीक है। उसके बाद है 37 में, ये न्यायालय नहीं जा सकते, लिमिट है आपकी, ठीक है। 37 में क्या है, कल्याण, ठीक है, कल्याण मतलब यह भारत के नागरिकों के लिए कल्याण के लिए कल्याण के लिए, हाँ, ठीक है। उसके बाद 39 में क्या कहा गया था, समान कार्य का समान वेतन, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो काम कर रहे हैं एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको बराबर की वेतन मिलना चाहिए, मिलता नहीं है, ठीक है, ठीक है। क भाग में क्या है, निःशुल्क सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, कानून के आगे आपको क्या है, फ्री सहायता मिलेगी कानूनी, केस आप फ्री लड़ सकते, लेकिन लड़ना वो लड़ होनी चाहिए, है नहीं, आपको केस अपने पैसे दे के लड़ना है, FIR अपने पैसे दे के लिखवानी है, समझ आया। उसके बाद 40वां ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या है, इसके अंदर ना गांधी जी जो है, सबसे अच्छी बात उनकी गांधी जी की यही थी। अब गांधी जी की बुरी बातें ही बहुत है, चाहते तो भगत सिंह को, जो तीनों राजगुरु सुखदेव थे, उनको फांसी चढ़ने से रोक सकते थे, लेकिन वो नहीं गए, ठीक है, उन्होंने उनके विरुद्ध लड़ाई की। तो वही बात है, अब कुछ अच्छी बातें भी हैं उसकी, कुछ बुरी बातें भी हैं, कुछ जगह आप उसको बुरा भी बोल सकते हो, कुछ जगह अच्छी भी बोल सकते हो, पर मानना आपको उसको फिर भी वही पड़ेगा, ठीक है। जैसे बाबा साहेब है, आज दुनिया भर के लोग गालियां भी देते हैं उनको, इंडिया के अंदर ज्यादा है ये, इंडिया के लोग गालियां भी देते हैं उसको, लेकिन फिर झुकना भी सियाते पड़ता है। सबसे ज्यादा नाम किसका सुनने को मिलता है, गांधी का मिलता है सुनने को ज्यादा, ज्यादा। अगर आप कभी गूगल पे भी सर्च करोगे ना, इंडिया के अंदर जहांगीर ज्यादा सुनने को मिलेगा, जहांगीर, हाँ, भीम अम्बेडकर, ये ज्यादा सुनने को मिलेगा, समझे। चाहे वकील, चाहे पंडित है, चाहे कोई भी नीची जात का, ऊपरी जात का, कुछ भी है,
ऊपर नीचे जात का कुछ भी है वो सबको बराबर मानता है, क्योंकि इसने कानून पढ़ लिया तो वो सबको चाहे संविधान आप भी पढ़ लोगे आपको ही बराबर लगेगा। कोई आपसे जात पूछे आप बोलो मैं तो भारतीय हूँ भाई, इंडियन हूँ, सीधा बोलो। बाहर जाके क्यों नहीं बोलते मैं ये हूँ वो हूँ, सीधा इंडियन क्यों बोलते हो? भी बोलो ना मैं ये हूँ भाई, सिख हूँ मुस्लिम हूँ, ये बोलो जाके बाहर। नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? पता है उसको अगर ज्यादा बोलेगा इधर जगह से सीधा बताना मैं कौन से देश से आया हूँ, इंडियन से हूँ। आगे आ जाओ। ग्राम पंचायत में क्या था? ग्राम पंचायत में क्या था अभी आप लोगों को, जैसे ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे अगर उनको नॉलेज नहीं दी जाएगी चुनाव की। अब गांव में अगर चुनाव लड़ना शुरू होगा, एक इंसान अगर आज सरपंच का चुनाव लड़ रहा है तो कल जाके एमएलए का लड़ेगा, उसके बाद वो आगे जाके मंत्री प्रधानमंत्री का लड़ेगा, तब जाके इस देश को अच्छा एक नागरिक मिलेगा, अच्छा एक नेता मिलेगा। ठीक है, लेकिन गांव के लोग क्या है आज भी पिछड़े पिछड़े माने जाते हैं, माने जाते हैं कि नहीं? तो गांव में डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, गांव में डेवलपमेंट नहीं है इतनी, सड़कें टूटी पड़ी हैं आधे से ज्यादा। और शहरों की देख लो, आप शहरों में कोई टूटी मिलेगी ज्यादा? जो कहीं भी एक गड्ढा मिल जाएगा वहीं जाके नगर पालिका में खड़े हो जाएंगे जाके, भाई ठीक करवाओ उसको। होता है नहीं सब, लेकिन गांव में कोई पूछता है सरपंच को बोलने जाएंगे क्या यार तेरे को ही ज्यादा हो रहा है क्या, दूसरे तो बोल नहीं रहे कुछ भी, गांव में ऐसा बोल देता है सीधा। ठीक है, वही चीज है आप नगर पालिका को क्या है, सरपंच के पास में खड़े होके बोल देते हो कहा भाई हमारी सड़क नहीं बनी अब तक, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वो बोल दोगे। गांव के मुखिया के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोल देते हैं गांव के लोग, देखो एमएलए के पास में जाके देखो, बोल देगा एमएलए को ऐसे? नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं पाओगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, बोल पाओगे? पैर पैर छोड़ोगे इसके बाद, चाहे उसी ने तुम्हें पैदा किया है। यार अजीब बात है, तुम उसके पैर छोड़ रहे हो जिसने आपको पैदा करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज, एक इंसान के पैर छूने चाहिए जो आपके माँ बाप है। दुनिया में एक दूसरा इंसान वो है जिसने आपको कुछ बनाया है, जो आपका शिक्षक है, जितने शिक्षक रहे हैं सबके। अरे वो बात नहीं है, शिक्षक देखो एक ओहदा होता है, अच्छी बात है, उसकी इज्जत होती है, करनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अरे मास्टर तने मार क्या दिया है, तन्ने ज्यादा हो गया, ये बात है, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही लोग इज्जत बहुत करते हैं। आप लोग सोच रहे हो ना जैसे आपको लगा कि वो इज्जत दिखा रहा है, चुपचाप शांत बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम शरीफ सा है, वो शरीफ नहीं है, वो दिखावा है। और शरीफ कौन है? इज्जत सबसे ज्यादा कौन करेगा? जो आपको गाली गलौज भी करेगा, वो इज्जत भी सबसे ज्यादा करेगा। मैं भी अपने टीचरों को बहुत कहता था, बुरा भला बहुत कहता, लेकिन आज भी हम अपने टीचरों के पैर छूते हैं, चाहे वो है पहली क्लास से लेके +2 तक जितने भी टीचरों ने पढ़ाया, उनको सभी को याद है हमें भी, हाँ ये टीचर ने हमें पढ़ाया। तो वही चीजें हैं, आप लोगों को भी अपने टीचरों की याद आएगी, एक टाइम पे आएगा यार वो टीचर हमें इतना मारता था, ये करता था, वो करता था। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ तो, कोई भी है छोटी जात का चाहे ऊपरी जात का है, सामने से नताड़ के खड़ा हो जाता है, मैं खड़ा हूँ भाई हमारे इंडिया में, हमारे हरियाणा में। अरे हर कहीं देख लो आप, ऐसा ही होता है, वो पता नहीं आपकी साइड में क्या हाल है क्या नहीं। सभी यहाँ तो दारू पी गया बंदा खड़ा होकर बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ लेता है। यहाँ तो दारू पीते हुआ बंदा भी कह देगा चलने आवा लड़ना चुनाव, मन्ने खड़े करो, तुम सीधा बोलता है मन्ने खड़ा करो, देखो क्या क्या करूंगा, पूरे गांव में एक एक पेटी बोतल की। इंसान यही करेगा, कुछ कर भी क्या सकता है वो, कुछ करेगा और वो यही करेगा, एक एक पेटी सबको फ्री। अरे हमारे गांव में पूरी खुली कर रही थी, अरे मेरे जो चाचा थे ना वो खड़े हुए थे, उसके बेचारे के इतने पैसे लग गए, वो चुनाव जीता फिर भी, पी के लोग भी मुंह कर गए। वही चीजें होती है, सबके साथ होती है। इंसान का आज पता नहीं है, इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ओहो क्या कर रहे हो?
अरे अब की बार वाइफ के हिसाब से लड़े गए थे। जो वाइफ था, जो वाइफ थी वो लड़ सकती थी, ठीक है, क्योंकि उनको लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इनको लड़ने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, अनपढ़ भी कर सकता है। मोबाइल के हाँ हाँ, अब की बार नहीं 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 नहीं, चलाता पुरुष है। ये है, हो सकता है आपकी बात महिलाओं को ज्यादा अवसर दिया गया कि हाँ आप लोग भी चुनाव में आगे आओ, ठीक है, क्योंकि देखो आज आपके पास महिलाएं कम नेता हैं, नेता महिलाएं है ही नहीं, कहीं है नेता, महिला कोई नेता नहीं है इतनी खास, नहीं है ना, एक आधी है, कोई होगी अगर ज्यादा, अगर एक पार्टी में एक आधी होगी, महिलाएं है ही नहीं चुनाव में, तो उनके लिए लड़ेगा कौन? आप बताओ मेरे को, आपको अधिकार दिलाने के लिए कोई लड़ेगा? जब आप लोग नहीं जाओगे तब तक। अरे कह सब देते हैं, लड़का कोई नहीं है, हो सकता है, तो ये नहीं पता हमें, बस इतना पता है अब की बार महिलाओं को मौका दिया गया आगे आने का, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत समझ आया? ग्राम पंचायत क्यों बनाएगी? क्योंकि ताकि गांव के लोग भी शिक्षित हो सके कि हमें किसे वोट देनी है किसे नहीं, ठीक है। आगे देखो 41वें में क्या कहा गया है, जो राज्य है ना, राज्य के कामों में शिक्षा पाने के मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। हाँ, राज्य एक ऐसी पॉलिसीज लेकर आए, पॉलिसी का मतलब समझते हो, योजनाएं, ऐसी योजनाएं लेकर आए जो लोगों के लिए सहायता पूर्ण हो, ठीक है। राज्य का मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है, राज्य का मतलब डिपार्टमेंट, राज्य लिखा जाता है पेपर में, राज्य मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 41 में क्या गया है, राज्य जो है पॉलिसीज निकालेगा, ठीक है, जो लोगों या जनता लिख सकते, जनता के लिए सहायक हो, सहायक होनी चाहिए, होनी चाहिए भी बोल रहे हैं, ठीक है, चाहिए। अब मेरी बात सुनो, कोई योजना ऐसी आती है, अब जैसे पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा, ठीक है, इसमें लोन मिलता है 10 लाख रुपए तक का, हमारे हरियाणा में नहीं दिया जा रहा, समझे, हमारे हरियाणा में नहीं दिया जाएगा। कहने के लिए है भी, एक मजदूर इंसान भी, जो एक गरीब इंसान है वो भी लोन ले सकता है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लोन लेने जाओगे आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, कहेंगे पहले अपना घर पे चला ले फिर लोन लेने आइए। गरीब इंसान के लिए आज सरकार ने क्या कहा था, भी पीएम मुद्रा योजना चलाई थी, उसके अंदर क्या कहा था, भी जो लोग है, जो गरीब इंसान है वो पीछे रहता जा रहा है, तो उसको अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो 10 लाख तक की राशि ले सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ना ही दी जा रही है। कोई गरीब इंसान अगर लेने जाता है ना, बैंक वाले कह देते हैं यहाँ नहीं है, हम सिर्फ आपको 3 लाख तक का लोन दे सकते हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दे देंगे। जबकि पीएम मोदी ने क्या कहा था, भी आपको सब्सिडी वाला लोन मिलेगा, सब्सिडी का मतलब है 35% माफ होगा आपका, यानी 10 लाख लिए तो 7.5 लाख भरने पड़ेंगे। किसी भी बैंक से चले जाओ, चाहे सरकारी से लो चाहे किसी से ले लो, नहीं देते, नहीं कर सकते कंप्लेंट, सुने हो कौन? हाँ, उसके लिए स्पेशल है, ये आपकी बातें सुनेगा वो, नहीं जाती है, सुनता कोई नहीं है, इतनी कंप्लेंट हो जाएगी, आप लोग आपकी सुनेगा वो,
वो कहने की बात, एक राजनीति है, वो पॉलिटिक्स है। जो लोग मुझे अगले साल भी वोट दे, अगली बार अगले चुनाव में वोट दे, समझे? हेलो, इस फोन को बंद करो। समझ आया? ये पॉलिटिक्स होती है। आप लोगों को सिर्फ लालच दिया जा रहा है कि हमें अगले साल अगले चुनाव में भी आप जिताओ, पर जिताना ठीक है। अगला आ जाओ 42 में। भेजी नहीं है, मेरी बात मान के जिताना नहीं है। जिसको मर्जी आए उसको वोट दो, जिसका मन करे। अगले साल बन तो जाएगी, जितना अगला चुनाव होगा ना तब तो वोट बन जाएगी। मेरी भी वोट नहीं है, मैंने भी नहीं बनवाई, मैंने बनवाई नहीं है वोट। बनवानी भी नहीं चाहिए, क्या फायदा, बेफालतू का जेल लगते। चलो आगे देखते हैं। परेशान आपको क्या परेशान करेंगे, आगे देखते हैं। राज्य को न्याय संगत, देखो राज्य को न्याय संगत, न्याय संगत और मानवीय दशा में, मानवीय दशा में छुट्टी देनी चाहिए। जैसे कि अब कोई महिला है, वो प्रेगनेंसी में है, तो उसको 1 साल की छुट्टी देना जरूरी है, ठीक है। उसको कुछ दशा में मतलब छुट्टी देना जरूरी है। अब किसी व्यक्ति का, कोई आदमी है, उसका पैर टूट गया, उसके बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसको छुट्टी देना जरूरी है, तो वो छुट्टी देनी पड़ेगी, चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जो औरत प्रेगनेंसी में भी है ना, चाहे उसका 8वां महीना 7वां महीना चल रहा है, उसको फिर भी काम पे बुलाया जाता है, समझे? जब उसका बच्चा भी हो जाता है 1-2 महीने बाद, फिर काम पे बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। ये क्योंकि ये होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, समझ आया? हर एक चीज होना चाहिए लेकिन होती नहीं है। ये सब चीजें वही बात है। बात क्या आ जाती है कि सरकार, आपके सरकार के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बजट बहुत आता है, रियल बजट तो आपने देखा ही नहीं, कभी पूछा किसी ने रियल बजट के बारे में? जो दिखा दिया बस आ गया। और बजट थोड़ी ना होता है, जब बजट एक बार ही तो नहीं दिखाते, बजट आपको ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन दिख जाता है, लेकिन उसके बारे में कंप्लेंट भी तो करो ना। इतना ही आता है क्या? हम कमा कमा के पागल हो गए हैं, देश की जनता पागल हो रही है इतनी कमा कमा के। कहाँ जा रहा है बजट? वो धन कहाँ गया, काला धन कहाँ पे है? जिसको मोदी जी ने बोला था 2020 में, बोला था 2020 में, बोला था मैं सारा काला धन लेके आऊंगा 25 तक इंडिया में लेके आऊंगा, आया ही कहाँ गया? पूछा किसी ने आज तक? अरे जनता की भी कमी है। जनता क्या है, एक इंसान को अगर पड़ी है ना कि हाँ आया नहीं है, दूसरा इंसान कहेगा तेरे को क्या है, तेरे क्यों मछलियां उछल रही है, पेट में दर्द हो रहा है, समझ आया? ये कहते हैं दूसरे को। तुम क्या गलत हो गए, गलत वर्ड नहीं देख रहे, ठीक है? ठीक है, अगला है 43। 43 में क्या कहा गया है? न्याय संगत वेतन, न्याय संगत वेतन। अगर कोई सरकारी अधिकारी है और वही सरकारी महिला है, उन दोनों को बराबर अगर एक जैसा काम करते हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए? बराबर का वेतन मिलना चाहिए, मतलब सैलरी बराबर होनी चाहिए, और होता भी है। सरकारी में तो मिलता है, लेकिन उसके वास्ते भी करो ना, महिला वास्ते भी करो, जो बेचारी दिहाड़ी करती है, अनपढ़ है, उसके वास्ते भी करो। क्या 230 रुपए में, 300 रुपए में क्या सोचता है? कुछ नहीं होता। क्या बोला था मोदी जी ने 2017 में भी? मजदूरों की हम जो सैलरी, मजदूरों की जो आपकी दिहाड़ी बनती है 1000 रुपए कर दी जाएगी। की गई? किसकी गई? 600-700 रुपए की गई। 600-700 में आप 4 लोग क्या? महीने के अगर 18,000 भी बनते हैं ना, 20,000 से ज्यादा खर्चा हो जाता है आपके घर का।
हमारा जो खर्चा आता है, जो मेरे पापा कमाते हैं, मेरे पापा आज भी कमाते हैं हमारे लिए, ठीक है। वही बात है, माँ बाप कभी कमाना नहीं छोड़ते क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी अगर जिसको कोई दिक्कत पड़ गई तो हमें देना पड़ेगा, तो वो कमाते हैं, आज भी मेरे पापा कमाते हैं। तो वही बात है। अब मेरे पापा घर पे खर्चा इतना चलाते हैं, हमारा खर्चा जितना मेरे पापा कमाते हैं उससे डबल हो जाता है, जितना कमाते हैं उससे डबल हो जाता है। 10,000 रुपए का तो एक महीने का खर्चा हमारा सौदे सौदे खाने खाने का है, जो घर में सामान आता है, फिर आगे से फीसें भी होती है कॉलेज, समझे। तो खर्चा बहुत होता है। आने वाले टाइम में आपको कम से कम बैकअप 3 लाख रुपए बचना चाहिए, मतलब 2 लाख अगर खर्चा है तो 3 लाख बैकअप बचना चाहिए, यानी कि सैलरी आपकी होनी चाहिए 5 से 6 लाख रुपए, अगर आगे जीना है तो 5 से 6 लाख, ठीक है। ये समझ आया? 43 होनी चाहिए, सच कह रहा हूँ, होनी चाहिए। आप खुद देखना, जैसे पहले लोग 10,000 रुपए में सार लेते थे ना, 1,000 रुपए में भी सार लेते थे पहले के लोग, आज 10,000 में क्या लाख रुपए में भी सार पा रहे हैं। और आपको क्या लगता है आपके टाइम में आप सार लोगे इतने में? 10 लाख भी कम पड़ेंगे, समझे। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो वही चीज है, पढ़ाना है अगर उनको तो आपकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पढ़ो, पढ़ना लिखना चाहिए, कुछ तो फायदा होगा। आगे देखो 43 के क में, 43 के क में क्या कहा गया है? किसी भी उद्योग का प्रबंध, देखो किसी भी उद्योग का अगर काम किया गया है, कोई भी उद्योग बनाया गया है, यानी कि उद्योग के प्रबंधन में काम किए गए मजदूरों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं भी आपने आज कोई कंपनी का नाम बना दिया अच्छा खासा, ठीक है, आपकी कंपनी चली किसके कारण? मजदूर जो अपने बेचारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके कारण चली है ना। ऐसे ही चल गई आपकी कंपनी, ऐसे ही चली जाएगी ऊपर कंपनी, नहीं जाएगी। अगर कल से कोचिंग सेंटर का नाम बड़ा हो जाता है तो किसके कारण हुआ? टीचरों के कारण हुआ ना, जो काम करते हैं उनके कारण हुआ है। तो मैंने अकेले ने मेहनत की है वहां तक जाने के लिए? नहीं की, ठीक है ना। तो वही चीज है भी, उनकी भी भागीदारी दिखानी पड़ती है, लेकिन ऐसा दिखाया नहीं जाता। कोई कंपनी कहेगी मैंने मेरे सारे मजदूरों ने काम किया, ये किया, नहीं कहती। तो कहती है यार मैंने दिन रात लगकर मेहनत की है, मैं दिन रात बैठा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए नहीं सोया, 1 साल 365 दिन, 12 महीने 365 दिन मैं जागा हूँ। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं था, ठीक है। लिखा गया है लेकिन होता ऐसा नहीं है, मालिक अपना सारा क्रेडिट ले लेता है, ठीक है। और 43 के ख में, ख के अंदर क्या है? सरकार सहकारिता को बढ़ावा देगी, सरकार सहकारिता को बढ़ावा देगी। मतलब क्या है? लोगों की जो सरकारी जॉब है वो निकालेगी, लेकिन निकलती नहीं है। आरआरबी की अब तक नहीं निकली है, 5 साल हो गए। रेलवे की निकली है कोई वैकेंसी? ना ही वेटिंग लिस्ट है उसकी, कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई है अभी भी। कम से कम वेटिंग लिस्ट तो होनी चाहिए भी। हाँ अभी किसी लिस्ट के बारे में पता कर रहे हैं, जैसे जॉब्स की जिनकी लगी नहीं है, रिजल्ट अभी पेंडिंग में पड़ा है, उनके बारे में भी तो होनी चाहिए जानकारी, नहीं है, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, समझे। तो मतलब अभी तक आरआरबी की नहीं निकली। रेलवे वाले परेशान पड़े हैं बच्चे, जिनका रेलवे में सपना है जाने का, वो तो घरे के घरे रह गए हैं। वो अलग बात, आपका सपना है कोई नहीं, उनका तो सपना है, समझ आया। आज इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कल करें।